वेलकम स्टूडेंट्स, एवीएस कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हमें पढ़ना था कि सब्जेक्ट हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना हम जान गए थे। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में यही वर्ड जो है ऑब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है मोहन प्लेज क्रिकेट। देखिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने का 3 तरीका होता है। पहला होता है, जो फर्स्ट रूल होता है वो है हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन होता है। यानी जो नाउन या प्रोनाउन होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट ही नहीं बल्कि सब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो होते हैं हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है। दूसरा हमारा क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो कि प्रीपोजिशन के बाद आता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशन के बाद लगता है। और तीसरा हमारा रूल क्या है कि हम वर्ब से जब व्हाट या होम लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसका जो रिप्लाई मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इन 3 रूल से हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे। किसी भी सेंटेंस में हम पाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, इन्हीं 3 रूल से। आइए देखते हैं पहला रूल हमारा क्या है। पहला रूल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था ये वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमें इसमें पहचानना है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब ये है और ये सब्जेक्ट है। यानी हमने कहा कि नाउन और प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। ये देखिए, नाउन और प्रोनाउन आप लोग पढ़ चुके हैं। हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने नाउन और प्रोनाउन को बता दिया है। नाउन की डेफिनेशन होती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एनिमल या किसी खेल के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, जो कि नाउन होता है। जब ये देखिए यहाँ पर भी नाउन है, ये एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ एक खेल का नाम है, ये हमारा क्या है, नाउन। यानी जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी हमारा नाउन है, और हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन ही होता है। अब ये हम कह सकते हैं कि अगर ये भी नाउन है, ये भी नाउन हो, तो ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। तो यहाँ पर डूअर जो है मोहन है, इसलिए मोहन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। या अब हम इस वर्ब से यानी ये हमारा नाउन हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, तो ये हमारा क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सिर्फ 3 काम करते हैं। या तो वो सब्जेक्ट बनेंगे, या तो वो ऑब्जेक्ट बनेंगे, या वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एक सब्जेक्ट आ चुका है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसको हम अगले सेंटेंस में देखेंगे। ये यहाँ पर अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो तीसरा काम इसका बचता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट। यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरा रूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस के लिए। यानी ये एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से पहचानेंगे। जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये रूल आपका पैसिव वॉइस में लगता है। यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यहां देखते हैं हम, ये
बाई क्या होता है? बाई एक प्रीपोजिशन है, मैंने लिखा है क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन। बाई एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन। अब देखिए यहां पर क्रिकेट भी एक नाउन है, ये वर्ब है, क्रिकेट भी एक नाउन है, यहां पर भी एक नाउन है, यहां ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है हम पढ़ चुके हैं, यहां ये वर्ब है ही हमारा। ये बाई के बाद जो यानी बाई प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमारा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी ये क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। मोहन ऑब्जेक्ट है यहां पर, जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगला रूल हमारा क्या है? वर्ब से हम व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करते हैं, जो रिजल्ट हमें जो उसका आंसर मिलता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर देखिए रीता टीचेज इंग्लिश। रीता टीचेज इंग्लिश, रीता इंग्लिश पढ़ाती है। अब देखिए यहां पर ये वर्ब है, हमने पढ़ा था, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हम वर्ब से व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम व्हाट लगाते हैं, रीता टीचेज व्हाट। रीता टीचेज व्हाट, तो आंसर क्या आ रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश रिप्लाई मिल रहा है हमें, तो इंग्लिश क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये हमारा जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस के लिए है। पैसिव वॉइस में ये रूल नहीं लगेगा बल्कि ये लगेगा। यानी इससे हम पहचानेंगे पैसिव वॉइस में क्या हमारा, क्योंकि बाई पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हो उसमें बाई लगाया जाता है, और बाई के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन, बाई हमारा प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसको भी देख लेते हैं, उमेश एट द मैंगो। अब यहां देखिए ये क्या है? ये है वर्ब। हमने पहचान लिया है वर्ब क्या होता है, हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और उसको वहां से देखिए। ये हो गया वर्ब और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब। अब देखिए इसके साथ हम व्हाट या हुम लगाकर प्रश्न करेंगे, उमेश एट व्हाट। उमेश क्या खाता है? अब देखिए यहां पर क्या आया, इसका रिप्लाई क्या मिला? मैंगो। उमेश मैंगो खाया यानी कि आम खाया, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब से व्हाट या हुम लगाकर हमने प्रश्न किया, जो रिप्लाई मिला हमें वही हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एक देखिए हमने कहा था कि यहां पर व्हाट या होम, व्हाट का तो हमने बताया, चलिए होम का भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। मोहन लव्स सोनाली। देखिए यहां लिखा गया है मोहन लव्स सोनाली। अब यहां पर मोहन लव्स, लव्स ये एक वर्ब है, यहां ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। वर्ब से हम व्हाट या होम लगाकर प्रश्न कर रहे थे, यहां पर हम होम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ह्यूमन है, यानी जब भी ह्यूमन बीइंग होगा तो हम वहां पर व्हाट नहीं बल्कि होम लगाएंगे। तो यहां पर मोहन लव्स होम, मोहन लव्स होम। मोहन किससे प्यार करता है? आंसर क्या आया? सोनाली। यानी सोनाली की ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है? किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वह होता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं वो तीन काम करते हैं किस सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे। यहां पर हमने पढ़ा था नाउन एक सब्जेक्ट हो गया हमारा, उसी सेंटेंस में अगर दूसरा नाउन या प्रोनाउन है तो या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो तब होगा जब उसके पहले कोई प्रीपोजिशन आया हुआ होगा, लेकिन यहां पर उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि एक बाई जो कि प्रीपोजिशन लग चुका है, प्रीपोजिशन के बाद एक दूसरा नाउन आया है। एक नाउन यहां पहले आया था जो हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था, अब प्रीपोजिशन के बाद यहां दूसरा नाउन आया है, तो प्रीपोजिशन के बाद लगने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तीसरे रूल में हमने कहा कि ऑब्जेक्ट वह होता है जिसमें किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब से व्हाट या होम लगाकर प्रश्न करते हैं, तो जो आंसर हमें मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
इसमें देखिए इस सेंटेंस में हमने टीचर्स के साथ व्हाट लगाया, रीता टीचर्स व्हाट। रीता क्या पढ़ाती है, तो आंसर हमें मिला इंग्लिश, रीता इंग्लिश पढ़ाती है, तो जो हमें आंसर मिल रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इन 3 रूल्स की मदद से हम किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो हम वहां पर व्हाट नहीं बल्कि होम लगाकर प्रश्न करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। हमने शुरू से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को अच्छी तरह से पहचानना सीख लिया है। तो आइए देखते हैं, तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले वर्ब बताया था। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है। एक ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर दे, यानी कार्य को रिप्रेजेंट कर दे, वही हमारा वर्ब होता है। और जिसकी 3 फॉर्म भी होती है, यानी जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे और जिसकी 3 फॉर्म हो वही हमारा वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर, एक्टिव वॉइस में देखिए, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने से पहले हमें यह देखना होगा कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम पहचानेंगे कैसे? हमने कल बताया था अपनी पिछली वीडियो में, एक्टिव वॉइस जो हमारा होता है उसमें बी की फॉर्म के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बी की फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो बी की फॉर्म के बाद जिस भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। तो हमने जान लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और आज हमने ऑब्जेक्ट भी जाना। पैसिव वॉइस में या फिर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद लगने वाला जो नाउन होता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, और किसी भी सेंटेंस में वर्ब से व्हाट या होम का जो रिप्लाई हमें मिलता है, जो उत्तर मिलता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस में 3 काम होते हैं। पहला, वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो तब बनेगा जब उस सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आया हो, यानी उस नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन आया हो। लेकिन यदि नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन नहीं आया है तो नाउन या प्रोनाउन जो होगा हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा, जो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। है आप सभी को यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।